इंदौर से ही अगली बड़ी खबर है, जहां चोइथराम मंडी में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। लहसुन के दाम कम होने पर आक्रोशित बोली लगाने वालों पर लगाए आरोप। मंडी के गेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया। व्यापारी और बोली लगाने वालों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। मंडी में आ रही चाइना लहसुन का भी विरोध किया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी चोइथराम मंडी पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध और हंगामे की ये तस्वीरें हैं। आज पूरे देश में जब राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मूवमेंट करना होता तो चाइना के माल का बहिष्कार होता। लहसुन किसानों का पूरे 12 महीने उन्होंने रखा। अब वो अगर महंगा हो गया तो चाइना से लहसुन मंगा रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि मीडिया के परिवार के लोग आप मदद करो किसानों की। जो किसान पुत्र कृषि मंत्री है वो जब राजनीतिक वोट लेना रहता है शिवराज जी को, तो चाइना के माल का बहिष्कार करो या पीछे के रास्ते से लहसुन वापस देश में लेके आ जाओ। ये अन्याय है किसान के साथ। सरकार ने इसमें सुधार करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस देश में किसान और सेना का जवान एक जगह है। खेत का जवान किसान है और सीमा का जवान देश का सैनिक है। आप इसके साथ अन्याय मत करो। तो कहीं ना कहीं देखिए हंगामे की ये तस्वीरें हैं जहां पर जीतू पटवारी भी यहां पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की तरफ से हंगामा किया गया। लहसुन के दाम कम होने को लेकर ये किसानों के अंदर आक्रोश देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर काबिज लोगों पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला दिया है। विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर काबिज लोगों के नाम अब रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। ये फैसला विदिशा के एक मामले में हुआ, लेकिन इसका असर पूरे एमपी में लंबित ऐसे मामलों में भी होगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस आवंटन आदेश को कानून के खिलाफ बताया था। और अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, समझा जाए, तो आपको बताते चले कि फैसले के खिलाफ शिवराज सिंह और रामचरण की तरफ से याचिका दायर की गई थी और याचिका में वकील ने कोर्ट को कई तरह के आदेश दिए। विदिशा के इस मामले में कोर्ट ने फैसला लिया है। जमीन आवंटन का आदेश 2009 में जारी किया गया था। जमीन आवंटन की कार्रवाई 2005 के पहले से ही चल रही थी। कानून 2005 का हुआ है, इसलिए रद्द हुआ कानून याचिका गढ़ों को मानने को कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर ग्वालियर संवाददाता देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, आखिर पूरा मामला क्या, कुछ विस्तार से समझाएं। देखिए, ये मामला वैसे बिरसा जिले का था और बिरसा जिले में जो गुलाबगंज तहसील है वहाँ के एक गाँव की जमीन थी जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो लोग वहां चले गए उनकी जमीन को सरकार ने लीज पर दे दिया था। वहां जिन लोगों का कब्जा था 50 साल से, लेकिन उसके बाद सरकार ने ही उस अपने ऑर्डर को ही कैंसिल कर दिया और कहा कि ये हमारे द्वारा जो ऑर्डर किया गया था वो सही नहीं था और हम इसको वापस करते हैं। इसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में आए थे और हाईकोर्ट में इन्होंने रेट पिटीशन लगाई थी और इनका कहना ये था कि चूंकि हमारा 50 साल से इस जमीन पर कब्जा है, इसलिए ये सरकार ने जो हमारा ऑर्डर कैंसिल किया वो गलत है। अब हाईकोर्ट ने उसको माना है कि नहीं, इनको ही जो आपने ऑर्डर कैंसिल किया है वो कैंसिल ऑर्डर को खत्म करके नए तरीके से इनको अलॉटमेंट किया जाए और इनके नामांतरण किया जाए और इनको संपत्ति का भूस्वामी घोषित किया जाए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि देश में अनेक जगह पर इस तरह के केस हैं कि पहले सरकार ने जमीन दी थी, जो लोग विभाजन में चले गए हैं पाकिस्तान और फिर उसमें कैंसिल हुई, कई जगह लिटिगेशन चल रहे हैं। तो इस फैसले का बाकी देश में भी काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल, इस फैसले का असर काफी देखने को मिलेगा। बहरहाल अब इस फैसले के बाद और क्या क्या असर होगा इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।